हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीकेंड पर ये डिस्कस करते हैं निफ्टी इंडेक्स को पर्टेनिंग टू डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। यहाँ पर फॉर्मेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, और जिन्हें ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे, तभी चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। सेकेंड थिंग, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर कोई भी ट्रेड ना लें। यहां पर हम बेसिकली बस फॉर्मेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के रिगार्डिंग, कि सेलर्स कंट्रोल में है या बायर्स कंट्रोल पे है, वो अक्रॉस ऑल द टाइम हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था, तो इस एनालिसिस में क्या देखा था कि यहां पर जो डीबीआर का मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, ये ड्रॉप टू बेस कैंडल, और ये रैली का डिमांड जोन। जिन्हें अगेन ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रॉप बेस रैली क्या है, प्लीज उस वीडियो को देखें जहां पर मैंने बेसिक्स बताए हैं। उसके बाद ही इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें एकदम समझ आएंगी आपको कि ये डीबीआर क्या है। तो यहां पर ये कैंडल देखो, ड्रॉप कैंडल है, ये टू बेस कैंडल है, और ये रैली कैंडल है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन होता है। जब प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आया, तो यहां से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल गया। और अगेन ये रिएक्शन जो है वो डेराइव हुआ कहां से, टैरिफ की जो न्यूज आई उससे भी इन्फ्लुएंस था ये रिएक्शन। इसीलिए बहुत क्विक रिएक्शन हुआ, और क्विक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं मार्केट में, सस्टेन नहीं होते। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जो रिएक्शन यहां से आया वो सस्टेन नहीं हुआ। उस सस्टेन ना होने के बीच में भी सप्लाई जोन का लॉजिक है। यहां पर एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ, तो वहां पर सप्लाई जोन से नीचे प्राइस आ रहा है। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और एक चीज क्या डिस्कस की थी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर अभी समझने जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो चुका है, एक वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो चुका है। ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, मैं इसको लाइन से मार्क कर रहा हूं। ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है, रैली कैंडल है, ये रैली कैंडल। अब ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग तो है या नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब प्राइस का जो रिएक्शन आ रहा है वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन, मतलब इस नीचे के जो ग्रीन मार्क्ड एरिया है मंथली के डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस डिमांड जोन में अगर उतनी स्ट्रेंथ होनी होती तो इस सप्लाई जोन को तो फिनिश करता। इसलिए क्या डाउट आता है कि सप्लाई जोन, सॉरी, ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। पहली चीज ये है कि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है और डिमांड जोन फॉर्म करके जा रहा है, तो जनरली क्या है कि प्राइस एक्शन ऐसा डेवलप होता है कि डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन जब एक सप्लाई जोन इतनी बड़ी रैली के बाद भी फिनिश ना हो पाए, तो थोड़ा सा डाउट आता है। इसलिए ये डाउटफुल सिचुएशन है यहाँ पर। और मार्केट भी देखो इसीलिए डाउट में आपको दिख रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, तो मार्केट में भी थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है समझना। इसीलिए मैंने इसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया था कि अभी मेरे हिसाब से कोई भी क्लैरिटी नहीं है मार्केट को कि किधर जाना है, किधर डायरेक्शन देनी है, क्योंकि नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन की फॉर्मेशन है नहीं स्ट्रॉन्ग, तो चीजें थोड़ी डाउटफुल है। थोड़ा सा समझते हैं हम जो वीकली डिमांड जोन है इसकी कहानी क्या है। तो डेली पर अगर हम देखने जाए तो ड्रॉप रैली का एक डिमांड जोन निकल कर आता है। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन था, और उसके अंदर ये डेली का डिमांड जोन ड्रॉप रैली। देखो ग्रीन जो लाइन है वो वीकली को इंडिकेट कर रही है, ये बॉक्स जो है वो ड्रॉप रैली को इंडिकेट कर रहा है। मंथली डिमांड जोन में मार्क रहने देते हैं, भी एक ओवरलैपिंग डिमांड जोन के अंदर पेंडिंग है, उनको हम समझेंगे भी। पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। देखो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग तो है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये रैली कैंडल है और फिर ये रैली कैंडल है। अगर मैं इसको ब्रश से मार्क कर देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो बेसिकली ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहां से अगर ऐसे ड्राइंग थोड़ी खराब हो रही है, ये कैंडल एक्चुअली यहां पर ओपन हुई है, और ये कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहां तक ग्रीन है और ऊपर की तरफ विक पोर्शन है। तो इस कैंडल को ऐसे समझना चाहिए, अगर ग्रीन कैंडल इसको कंसीडर करते हैं, इनविजिबल कैंडल बेसिकली है ये। तो ये जो पोर्शन यहां तक का है, ये पूरा ग्रीन पोर्शन है, ये पूरा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है पूरा एरिया, और यहां से ऊपर की तरफ एक रेड विक है। मतलब देखो बैक टू बैक लेग आउट कितनी है, 1 और 2, दो लेग आउट है। दो लेग आउट में ये जो सेलर है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। यहां पर एक सेलर ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की थी लास्ट अटेम्प्ट में, और जब बायर्स ने यहां से टेक ओवर किया तो यहां पर एक पहली कैंडल ग्रीन बनाई, ये वाली कैंडल, फिर दूसरी कैंडल ग्रीन बनाई। लेकिन इस दूसरी कैंडल में अपोजिट रिएक्शन जो आ गया वो ये वाला रिएक्शन आ गया, मतलब बिग एरिया छूट गया। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा बाइंग को जब रिजेक्शन मिलता है ना, और वो रिजेक्शन अच्छा रिजेक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत स्लाइड सा रिएक्शन है, रिजेक्शन है। सपोज यहां तक विक होती है, यहां तक विक होती,
लेकिन ये लगभग आधा पोर्शन जो बाइंग का था उस डे का वो पूरा फिनिश हो गया, मतलब सेलर्स भी इतने वीक नहीं है। तो फिर ये चीजें अगेन एक डाउट क्रिएट करती हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि डाउटफुल सिचुएशन है अभी। अभी हम डिमांड सप्लाई के बेसिस पर या किसी भी सिस्टम के बेसिस पर मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन बनता है। तो फिर क्या हमें कंसीडर करना चाहिए? देखो फिर यहां पर ऐसी चीजें आती हैं कि 125 मिनट का जो डिमांड जोन है वो कंपैरेटिवली ओके है, ठीक है। हो सकता है वहां से एक मूव आए और वहां से प्राइस, लेकिन ये क्या ये मूव सस्टेन करेगी? तो यहां पर ये चीजें बहुत डाउटफुल है कि ये मूव सस्टेन उतना अच्छे से करेगी। देखो तो लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखो पूरी कंप्लीट बेसिंग कैंडल्स बन रही है, और जब ऐसी फॉर्मेशन होती है एसआईडी होता है, बेसिकली साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ही बाइंग आ रही है इंडेक्स में ना ही सेलिंग आ रही है, ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन नीचे की तरफ जो डिमांड जोन है अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता है के साथ आता है तो मे बी प्राइस यहां से ये जो डिमांड जोन है प्राइस को पुश दे सकता है ऊपर की तरफ, अदरवाइज उतना स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कि सेलर्स के फेवर में एक चीज है। यहां पर जो मैं ब्रश लेकर इसको मैं ग्रीन कैंडल मार्क कर देता हूं कि ये गैप अप के साथ अगेन बनी हुई कैंडल है, तो ये रैली कैंडल है मेरे अकॉर्डिंग। ये दोनों कैंडल्स बेस कैंडल्स हैं, दोनों नहीं ये तीनों कैंडल बेस कैंडल्स हैं, और ये उसके बाद ड्रॉप कैंडल। तो फिर ये एक सप्लाई जोन निकल कर आता है, तो ये आरबीडी का सप्लाई जोन है, रैली 3 बेस कैंडल गैप डाउन के साथ ड्रॉप। तो यहां पर एक सप्लाई जोन फॉर्म कर लिया। हो सकता है इंस्टीट्यूशंस डेली टाइम फ्रेम का यूज करें, लेकिन जब 125 मिनट पर आकर हम देखते हैं तो एक डीवीडी नजर आता है। इट्स ओके, डीवीडी है वहां पर 75 मिनट पर एक देख लेते हैं, एक बार देख लें। देखो उतना स्ट्रक्चर कोई भी खास नहीं है, मुझे कोई श्योरिटी या कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं दिख रहा कि सप्लाई जोन्स को एग्जीक्यूट करेंगे सेलर्स। लेकिन यहां पर क्या है, कोई ऊपर की तरफ एक डेली टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन जरूर बना दी है। अब जब फॉर्मेशन बना दी है तो फिर ये लगता है एक बार देखने में कि क्या यहां से सेलिंग इनिशिएट करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन। वो आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये सप्लाई जोन क्या काम करता है, क्या इस सप्लाई जोन को अगर कोई बाइंग आती है तो क्या अगर वो ये सप्लाई जोन देखो तभी चलेगा जब इमीडिएट कोई बाइंग आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस अगर इस डिमांड जोन से चलना शुरू करेगी तो फिर ये सप्लाई जोन चलेगा, नहीं, तो फिर ये सप्लाई जोन नहीं चलेगा। प्राइस अगर इन बिटवीन यहां से मूव कर जाता है ऊपर की तरफ तो भी सप्लाई जोन के चलने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज उतना क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, नीचे उतनी क्वालिटी की डिमांड जोन नहीं दिखती। तो फिर अगर ये डिमांड जोन ब्रीच होता है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? देखो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो ये वाला हमने ओवरलैपिंग डिमांड जोन डिस्कस किया था मंथली के अंदर, ये जो डेली का डिमांड जोन है, ये प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिस्टल लाइन, इन दोनों डिमांड जोन को मर्जर जोन की तरह कंसीडर किया था। इन दोनों डिमांड जोन के स्ट्रक्चर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये ओरिजिन के डिमांड जोन है। पहली बाइंग यहां से इनिशिएट हुई, दूसरी बाइंग यहां से इनिशिएट हुई, तीसरी बाइंग यहां से इनिशिएट हुई, और जो ये पहली बाइंग थी यहां से इस डिमांड जोन का यूज किया है, पहली बाइंग का सॉरी लास्ट बाइंग का यूज किया है जब प्राइस में फॉल आया था रिगार्डिंग बजट के दिन, शायद एक फॉल आया था, बजट के दिन ये फॉल आया था, तब इस डिमांड जोन का यूज किया। लेकिन ये दोनों ओवरलैपिंग डिमांड जोन अभी पेंडिंग है। तो क्या इंस्टीट्यूशंस इन डिमांड जोन की तरफ देख रहे हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मार्केट का सिनेरियो है बहुत कंफ्यूजन है डिमांड जोन सप्लाई जोन के बेसिस पर। तो ये था डिमांड सप्लाई का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, मतलब ये इंडेक्स का एनालिसिस हमने उसके बेसिस पर किया है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।